previous video, I discussed about the technique of stock level determination. That technique also has one more name. That name is called level setting. Level setting means you are defining various types of levels for that concern. So that technique is also called level setting technique. Now I am going to solve practical questions of this technique so that we can end this technique and move on with the another part, that is economic order quantity. In short, I will be discussing two very important questions. One is important from 15 marker view and one is important from 5 marker view. And then I will discuss one question which can be arrived in indirect way to the question. And after that you will be given a question set in your Google Classroom which you are supposed to solve. And one more thing, you should be very much aware about all the formulas which we have done in the previous video. Those formulas must be on your tips to solve the questions. If you are not at all, you have not learned those formulas, then it would become difficult for you all to learn or to solve the questions. Okay, let's move forward with our question. The question which we are going to start today or we are going to complete today was part of your Punjab University examination in one of the years. And a question like this usually come in your examination. That's why I have picked a question like this. So the question or the illustration which we are going to solve is number 6. Two types of materials A and B are used as follows. Normal usage है, minimum usage है, maximum usage है. कैसे बताया है? Normal usage 400 units per week each. मतलब हमें जो डेटा गिवन है वो दो मटेरियल्स का गिवन है A and B जो हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगा रहे हैं. एंड देन दे हैव मेंशन कि हम नॉर्मली उस प्रोडक्ट को या उस रॉ मटेरियल को कितना यूज़ करते हैं 400 यूनिट्स पर वीक ईच. एक प्रोडक्ट को हम 400 यूनिट्स उसके यूज़ करते हैं फॉर 1 वीक. बी के भी हम 400 यूनिट यूज़ करेंगे फॉर 1 वीक. इन द सेम पैटर्न वी आर गिवन मिनिमम यूसेज 200 यूनिट्स पर वीक ईच मीन्स ईच फॉर ए एंड बी. एंड मैक्सिमम यूसेज भी हमें गिवन है फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स. रीऑर्डर क्वांटिटी ए की है 3000 यूनिट्स. मतलब जब भी आप ऑर्डर करोगे तो आप एक यूनिट के कितने अमाउंट मंगवाओगे, एक प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट मंगवाओगे 3000 यूनिट्स. और बी की आप कितनी अमाउंट मंगवाओगे 4000 यूनिट्स. रीऑर्डर पीरियड कितना है? 8 to 10 वीक्स लगेगा फॉर प्रोडक्ट ए और बी को लगेगा 4 to 6. अब हमें पता है जब भी हमें ये लिमिट दे दी जाती है 8 को हम मानेंगे मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और 10 को मानेंगे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. 4 is your minimum reorder period, 6 is your maximum reorder period. और इसके बीच में जो वैल्यू लाई करती है जिनका एवरेज होता है दैट बिकम्स द एवरेज और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. कंप्यूट फॉर ईच टाइप ऑफ मटेरियल द रीऑर्डर लेवल, द मिनिमम लेवल, द मैक्सिमम लेवल एंड द एवरेज स्टॉक लेवल. सो यू आर सपोज टू कैलकुलेट रीऑर्डर, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज. डेंजर लेवल आपको इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया है. नाउ व्हाट आई हैव डन, I have divided the answer sheet like this. A part then is for product A and then is for product B. This part A I will use in the form of particulars. This format is not at all compulsory. आप जैसे भी क्वेश्चन को प्रेजेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो. नो बाउंडेशन ऑन दैट, क्योंकि इसको बनाने का कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है. आपको जस्ट फॉर्मूला लिखना है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को कैलकुलेट करना है. अब जब भी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू नीड टू राइट डाउन द फॉर्मूला ईच एंड एवरी टाइम. मतलब अगर आपको पेपर में 2 क्वेश्चंस आते हैं सिमिलर तो आपको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले लिखने हैं. फॉर्मूला आप कभी भी स्किप नहीं करोगे इस केस में. तो मेरे पास ये क्वेश्चन था. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट सम आइटम्स. तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ अपना रीऑर्डर लेवल. अब रीऑर्डर लेवल जब हमने किया था वी डिड दैट देयर आर 2 फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग दिस लेवल. वो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट दी हुई है. सो दिस वॉज द थिंग विच वी डन इन आवर प्रीवियस वीडियो. रीऑर्डर लेवल या तो मैक्सिमम कंजम्पशन से निकलेगा या फिर मिनिमम लेवल से निकलेगा. मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. मैं चेक करती हूँ कि क्या मेरे पास ये रिक्वायरमेंट क्वेश्चन पूरी हो रही है या नहीं. सो लेट्स चेक फॉर प्रोडक्ट ए. प्रोडक्ट ए की मैं बात करूँ तो मुझे मैक्सिमम कंजम्पशन दी हुई है और सेकेंड चीज़ मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. तो अगर मैं बात करूँ रीऑर्डर पीरियड के केस में रीऑर्डर पीरियड फॉर ए 8 to 10 वीक्स, तो 10 वीक्स मेरा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है. तो मतलब मुझे इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है. अगर मैं आपको नेक्स्ट कंडीशन चेक करना बताऊँ कि जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो कैसे देखोगे. मिनिमम लेवल वो तो हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं, प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी.
कि जब तक आपने शिपिंग की है उतने टाइम में आप कितना कंज्यूम कर लोगे। अब क्वेश्चन में ये फिगर गिवन नहीं थी हमें, सो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं होगा। फॉर्मूला आपका पहले वाला अप्लाई होगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। So I have written the formula maximum consumption into maximum reorder period. Now check for product A. Product A की maximum consumption है हमारे पास 600 units, 600 units per week each. और हमारे पास जो रीऑर्डरिंग पीरियड है जो मैक्सिमम दिया गया है 10, वो भी वीक्स में दिया है। तो मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 600 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 6000। अब 6000 आपके क्या आ जाएंगे यूनिट्स, कि जब आपका स्टॉक 6000 यूनिट्स तक पहुँचेगा तब आपको रीऑर्डर कर देना चाहिए। नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि जो ये दोनों फिगर्स दी हैं ये सेम यूनिट्स में दी हों। 10 वीक्स अगर दिए हैं तो 600 भी आपको पर वीक के अकॉर्डिंग दिया होना चाहिए। ना मूव टू प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी की मैक्सिमम कंजम्पशन आपकी है 600, सेम है दोनों की। देन जो मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड है वो बी के लिए बताया गया है 6, तो 600 इंटू 6 विच विल गिव अस द पीरियड द यूनिट्स 3600। सो योर रीऑर्डर लेवल गेट्स कैलकुलेटेड। अब मुझे निकालना है सेकेंड आइटम दैट इज द मिनिमम लेवल, कि मिनिमम लेवल आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब मिनिमम लेवल का फॉर्मूला भी हमने क्या किया था, रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डरिंग लेवल माइनस ब्रैकेट स्टार्ट नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डरिंग पीरियड। फाइन। अब इसका तो कोई और फॉर्मूला है ही नहीं, तो हमें तो यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, मैं अभी टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, बट यू नीड टू राइट डाउन ईच एंड एवरी फॉर्मूला जो भी आप यूज़ कर रहे हो। रीऑर्डरिंग पीरियड, अब रीऑर्डरिंग लेवल जो है वो आपने प्रीवियस लेवल पर निकाल लिया है। रीऑर्डरिंग लेवल फॉर प्रोडक्ट ए क्या बनेगा 6000 माइनस हमने क्या लेना है नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल कंजम्पशन कितनी है, नॉर्मल कंजम्पशन अगर हम चेक करें तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बताई गई है। नॉर्मल यूसेज इज 400 यूनिट्स पर वीक ईच। दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स की सेम है नॉर्मल कंजम्पशन दैट इज 400। रीऑर्डरिंग लेवल माइनस ब्रैकेट स्टार्ट नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड तो नहीं दिया हुआ, हमें तो सिर्फ ये बताया कि मिनिमम इतना है मैक्सिमम इतना है। हम क्या करेंगे नॉर्मल निकालने के लिए, इनका एवरेज ही होगा इनका, नॉर्मल की यूजुअली इतना लगता है। वो कैसे आ जाएगा 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, हम निकाल रहे हैं एवरेज। तो जब आप इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे दिस विल बिकम 9 इंटू 4 6000 minus 400 into 9. So 6000 minus 3600 will give you total minimum level of 2400 units. इसका मतलब प्रोडक्ट ए के लिए हमेशा 2400 यूनिट्स का मिनिमम लेवल क्रिएट किया जाएगा। इन द सेम वे आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर प्रोडक्ट बी। आप यहाँ पर वीडियोस पॉज करो, अपना आंसर निकालो और फिर उसको चेक करना। सो आई हैव कैलकुलेटेड द आंसर फॉर प्रोडक्ट बी। मिनिमम लेवल है 1600 यूनिट्स। 3600 हमारा रीऑर्डरिंग लेवल था, नॉर्मल यूसेज 400 थी और हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम 4 और 6 बताया गया था, उनका एवरेज आ गया 5। नाउ मूव टू द नेक्स्ट लेवल जो क्वेश्चन में बोला गया है दैट इज मैक्सिमम लेवल। अब मैक्सिमम लेवल वो स्टॉक होता है जिसको हम कभी भी एक्सीड नहीं करेंगे। इसका फॉर्मूला भी हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, दो चीज़ें, एक तो रीऑर्डरिंग का लेवल लेना है, एक उसकी क्वांटिटी लेनी है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट फॉर्मूला हियर बट आई हैव लेफ्ट द स्पेसेस फॉर यू टू राइट। आपको हर बार लिखना है, जस्ट टू सेव टाइम ओवर हियर आई एम डूइंग दैट पार्ट। ओके, अब यहाँ पर हम निकालते हैं मैक्सिमम लेवल फॉर प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए के लिए सबसे पहले क्या देखना है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल तो हमें क्वेश्चन में हमने अभी निकाला है, वो है 6000 यूनिट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 6000 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी दो चीज़ें लेनी है ना, तो रीऑर्डर क्वांटिटी भी आप चेक करो, आपको क्वेश्चन में बताई गई है 3000 यूनिट्स। सो इसमें ऐड कर देते हैं रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस
मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब आप चेक करो, मिनिमम कंजम्पशन भी दी हुई है 200 यूनिट्स की और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड भी हमें दिया हुआ है। सो मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 200 इंटू 8, दैट्स ईजी टू सॉल्व। सो ये हो जाएगा 9000 माइनस 1600, दैट विल बी इक्वल टू 7400 यूनिट्स। नाउ अगेन यू ऑल पॉज द वीडियो, आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर प्रोडक्ट बी, आप भी उसका आंसर कैलकुलेट करो। सो आई हैव कैलकुलेटेड द मैक्सिमम लेवल फॉर प्रोडक्ट बी है 6800। रीऑर्डरिंग लेवल ये था, रीऑर्डर क्वांटिटी हमें 4000 बताई गई थी, मिनिमम कंजम्पशन सेम है दोनों के लिए और मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड भी हमें बोला गया था। नाउ मूव टू द एवरेज स्टॉक लेवल। अब एवरेज स्टॉक लेवल हमें पता है कि एक नॉर्मल लेवल ऑफ स्टॉक है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास मेंटेन करती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी वी वर हैविंग टू फॉर्मूलाज विद अस। एक तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल का हाफ कर देना है, या फिर आपने क्या करना है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी। अब इस क्वेश्चन में आपके दोनों के दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। अब होता क्या है कि कई बार जो कुछ कंसर्न्स का जो बिजनेस है वो यूनिफॉर्मिटी पर नहीं चलता, कुछ का यूनिफॉर्मिटी बेसिस पर चलता है, कुछ का यूनिफॉर्मिटी बेसिस पर नहीं चलता। तो उस केस में ये हो सकता है कि आपके दोनों के दोनों फॉर्मूले के आंसर मैच ना करें एक के साथ। इन सम केसेस दे विल मैच, इन सम केसेस दे विल नॉट मैच। तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उसका आंसर दूसरे फॉर्मूले से मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। बट आपका अगर क्वेश्चन, आपने अगर सपोज इस मेथड, इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व किया है और उसका आंसर इससे मैच नहीं कर रहा बट वो एक्यूरेट है अपनी जगह पर, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। नो वन हैज़ एनी राइट टू डिडक्ट योर मार्क्स, पूरी की पूरी वेटेज आपको मिलेगी। अब आपके लिए ये वाला अप्लाई करना तो ईजी है, फर्स्ट फॉर्मूला। मैं आपको सेकेंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करना सिखाती हूँ सो दैट आपको ये पता चल जाए कैसे अप्लाई करना है। मिनिमम स्टॉक लेवल लेंगे प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी लेंगे। सो अगर मैं देखूं कि मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल प्रोडक्ट ए के लिए कितना है, मैंने अभी निकाला था मिनिमम लेवल, इट इज़ 2400 प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी। अब री ऑर्डर क्वांटिटी मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, री ऑर्डर क्वांटिटी फॉर प्रोडक्ट ए इज़ 3000, फॉर प्रोडक्ट बी इज़ 4000। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। दिस विल बिकम 1500, 1500 प्लस 2400 विल गिव अस 3900 units as average stock. Now I will again solve for this part. You all pause the video over here. So the answer here comes out to be 3600 units. In this way you need to solve the question of reorder level. ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगा आपको, बुक में आपको बहुत टिपिकल दिया हुआ है बट यू आर नॉट सपोज टू डू दोज क्वेश्चंस। जो लेवल आपको आएगा आप उसी लेवल का सॉल्व करोगे, मैं आपको खुद क्वेश्चन सेट क्रिएट करके दूंगी। सो एक तो था ये आपका 15 मार्कर का क्वेश्चन जो लॉन्ग में आता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स कि वो कैसे आ सकता है। कई बार तो क्या होगा कि आपको सिंगल प्रोडक्ट का बोल देंगे कि 5 मार्क्स में सॉल्व करो, 2 प्रोडक्ट्स का आ गया तो 15 मार्कर का हो गया। एक और क्वेश्चन बनता है जो हमारा 5 मार्क्स में आएगा। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। कैलकुलेट ऑर्डरिंग लेवल ऑफ मटीरियल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मिनिमम लेवल बोला है, मैक्सिमम लिमिट बोला, मिनिमम लिमिट बोला है, मैक्सिमम लिमिट बोला है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल आपको बोला गया है 20 यूनिट्स। टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरीज इज 9 days। नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन एंड वी नीड टू कैलकुलेट द ऑर्डरिंग लेवल। अब जो आपका ऑर्डरिंग लेवल होता है दैट इज द सेकेंड नेम ऑफ री ऑर्डरिंग लेवल। री ऑर्डरिंग लेवल और ऑर्डरिंग लेवल बोथ आर सेम। अब डिपेंड क्या करता है कि हमारे पास तो 2 फॉर्मूले थे, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड और मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरीज। 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब अगर मैं देखूं मेरे पास मैक्सिमम कंजम्पशन तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, मुझे तो लिमिट्स गिवन है। लिमिट का मतलब हुआ लेवल गिवन है, ये मुझे मिनिमम लेवल गिवन है, ये मुझे मैक्सिमम लेवल गिवन है। तो आई एम नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ मैक्सिमम कंजम्पशन और मिनिमम कंजम्पशन, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो अप्लाई ही नहीं हो सकता। नाउ मूव टू द सेकेंड फॉर्मूला। मिनिमम लेवल दिया हुआ है मुझे, येस आई एम गिवन द मिनिमम लेवल, और मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी। येस, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरीज में मुझे बताया गया है। सो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है एज पर सेकेंड फॉर्मूला। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस।
अब यहाँ पर मिनिमम लेवल मुझे गिवन है 100 यूनिट्स प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द फ्रेश डिलीवरी। ये मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन में गिवन है, बट नॉट डायरेक्टली, इट इज़ गिवन इनडायरेक्टली इन द क्वेश्चन। वो कैसे? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 9 दिन में वो डिलीवरी आएगी, तो दैट मीन्स शिपिंग डेज हो गए मेरे 9, और रोज़ की मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, मैं रोज़ कितना कंज्यूम कर रही हूँ, 20 डेज। दैट मीन्स अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई कर दूँ विथ 9, तो क्या मेरी कंजम्पशन आ सकती है, कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम टू गेट फ्रेश डिलीवरी? यस। हम यहाँ पर लिखते क्या है, ये वर्ड का, ये लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपने आज उसको प्लेस किया है और वो आज से 5 दिन में आने वाला है, तो ड्यूरिंग दीज 5 डेज आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पर 9 डेज लग रहे हैं शिपिंग को रिसीव करने में, और डेली में मैं कितना यूज़ कर रही हूँ, 20 यूनिट्स। तो दैट मीन्स मेरी टोटल कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, 20 × 9। ना इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 100 प्लस 180, दैट विल गिव यू 280 यूनिट्स एज रीऑर्डरिंग लेवल, कि 280 यूनिट्स तक आकर आप उस यूनिट के, आप उस प्रोडक्ट के लेवल को प्रोसेस के ऑर्डर को प्रोसेस कर दोगे। अब हमने कल एक कॉन्सेप्ट किया था कि रीऑर्डरिंग लेवल हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करता है। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको उस पॉइंट को क्लियर भी करना चाहती हूँ। आप चेक करो यार, मिनिमम लेवल इज़ 100, मैक्सिमम इज़ 500, और जो आपका रीऑर्डर आ रहा है वो 280 आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हो कि रीऑर्डर इन दोनों लिमिट्स के बीच में लाई कर रहा है। ये नॉर्मल नहीं है कि वो 50% ही हो, हाफ वे पे ही हो, बीच में लाई करेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे किसी भी फेवर में हो सकता है। सो दिस इज द 5 मार्कर क्वेश्चन। इस तरह का भी आपको आ सकता है। अब एक क्वेश्चन है जो मैं अभी डिस्कस तो कर रही हूँ, बट दैट इज़ योर होमवर्क। उस क्वेश्चन को मैं कल आपके लाइव सेशन में डिस्कस करूंगी आपके साथ। आपने उसको सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा दैट आई विल लेट यू नो इन द टुमारोज लाइव सेशन। Now the illustration which we are going to solve is number 3. If the minimum stock level and average stock level of raw materials are 10,000 and 20,000 units respectively. हमें बोल दिया कि मिनिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल ये दो चीज़ें दी गई हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने दो प्रोडक्ट्स के 10,000 एक तो मिनिमम स्टॉक लेवल दे दिया, एक आपको एवरेज स्टॉक लेवल दे दिया रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द रीऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ से अब आपने रीऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। अब हमने किया था कि हमारा मिनिमम लेवल और एवरेज स्टॉक कैसे लिंक्ड है। एवरेज स्टॉक निकालने के टाइम पर यू टेक मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। इस क्वेश्चन में क्या है, एवरेज स्टॉक भी गिवन है और हमें मिनिमम लेवल भी गिवन है, हमने निकालना है रीऑर्डर क्वांटिटी को। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने हिंट दे दिया है कैसे करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी है, आप इसको सॉल्व करो, और कोई भी प्रॉब्लम होगी आई विल डिस्कस इन टुमारोज लाइव सेशन। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। The minimum stock level, average stock level, 10,000, 20,000 units, find out the reorder quantity. Thanks for watching the video.